हाय एवरीवन। तो कल हमने लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगुलर लॉ और उस पर एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे, उस पर सब क्वेश्चंस करेंगे ताकि उसको और स्ट्रॉन्ग हम करेंगे। ओके, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Two vectors each of magnitude 5 are at an angle of 60 degrees to each other. Find sum of two vectors and difference of two vectors. तो हमारे पास दो वेक्टर्स है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट 60 डिग्रीज। तो कुछ ऐसा है, ये अगर मानेंगे एंगल है, सॉरी वेक्टर है, और इसको अगर मानेंगे बी, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 5 है, तो इसका मैग्नीट्यूड है 5। मैग्नीट्यूड हम ऐसे मॉड से दिखाते हैं, इट मीन्स मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो भी है 5 और इनके बीच में जो एंगल है दैट 60 डिग्रीज। तो हमें क्या निकालना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट जो हमें चीज़ निकालनी है दैट्स, पहले हमें निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालना है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और दूसरा चीज़ निकालना है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो हम ये दोनों चीज़ें जो है वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ से कर सकते हैं। ए प्लस बी पहले देखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड है 5 और बी का भी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है और इनके बीच में जो एंगल है 60 डिग्री। सो दैट्स इजी। जैसे हमने ट्रायंगुलर ये इसमें पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ हमने पढ़ा था। जो रिजल्टेंट होता है इसको जो है हमने यहाँ शिफ्ट किया था, ट्रायंगुलर लॉ जब पढ़ा था, तो ये बी जो है ये इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये और ये बराबर है, ये यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये वाला एंगल जो है अगर ये 60 है, ये भी 60 होता है फिर, ठीक है। और ये जो यहाँ से टेल टू टिप एंड दिस इज टिप टू टेल मीन्स इट्स रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी। ओके, तो इस रिजल्टेंट को जो है हमें निकालना है, रिजल्ट ए प्लस बी जो है हमें निकालना है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका एंगल निकालेंगे विथ ए, जो हमने निकाला था कल भी, अल्फा जिसको हम बोलते हैं। अल्फा इटसेल्फ सजेस्ट्स द डायरेक्शन, इसका खुद ही मतलब है कि ये डायरेक्शन है अल्फा। तो चलिए इसको करते हैं हम। हमें पता है रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो आता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। एंगल बिटवीन दैम ए और बी के बीच में जो एंगल है, ये और ये, इनके बीच में एंगल है 60, या यहाँ पे भी देख सकते हैं ए और बी इनके बीच में 60 एंगल है। ओके, तो रिजल्टेंट जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट्स 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 2 इंट 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम क्या है, 60। ओके, बिल्कुल ही ईजी है। यह आएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस यह आएगा 2 इंटू 5 मीन्स 50 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ 60 जब देखते हैं वो 1/2 आता है, तो ये कितना आएगा, ये 2 से ये 25 मीन्स आर इज 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 75। ओके, ये आया इसका मैग्नीट्यूड। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 25 और उस 3 इंटू 25 का रूट अगर करेंगे तो वो 5 आता है, 3 का रूट वैसे ही रहेगा, ये आएगा 5√3। इस तरह से ए प्लस बी जो है हमने निकाला है। ए प्लस बी जो आया था वो हमारा रिजल्टेंट था और रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड हमने निकाला है। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड निकाला है। अब हमें निकालना है अल्फा मीन्स दिस एंगल, ये जो रिजल्टेंट है वो ए से कितना बना रहा है। अब अगर हम सिंपली सोचेंगे, इस पर हमने कल भी एक प्रॉब्लम की थी पिछले वाले लेक्चर में, इन केस यू हैवंट सीन दैट यू कैन, लेक्चर नंबर 2 है। तो वहाँ पे हमने देखा था जब भी दो वेक्टर्स जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इक्वली डिवाइड करता है, रिजल्टेंट बीच में से निकलता है, बिल्कुल बीच में से, मतलब ए और बी जो है उनके बीच में से जाएगा। तो अगर ए और बी जो है उनके बीच में एंगल है 60 डिग्रीज, ये ए है ये बी है, इनके बीच में अगर एंगल 60 डिग्रीज है तो और ए का मैग्नीट्यूड
और बी का मैग्नीट्यूड है बराबर है, ईच और 5 तो बराबर है। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा, बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो है रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना बनाएगा, ए से रिजल्टेंट बनाएगा इसका आधा मीन्स 30 डिग्रीज। इसको आप कर भी सकते हैं फॉर्मूला से, मतलब वो जो हमारी फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, उससे भी जो है 30 डिग्रीज आना चाहिए। तो इसका जो पहला पार्ट है सम ऑफ टू वेक्टर्स, दैट्स इजी, वो बिल्कुल ही फंडामेंटल क्वेश्चन था। अब हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हमें निकालना है ए माइनस बी निकालना है। लेकिन अब माइनस वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ये हमें पहले समझना है। सपोज अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या आएगा, मतलब वो क्या होता है, वो भी एक वेक्टर ही होते हैं। माइनस ए भी एक वेक्टर होते हैं। अब कैसा वेक्टर होता है वो हमें देखना पड़ेगा। ए जो है, सपोज अगर हम मानेंगे ए जो है, ए कुछ वेक्टर लेंगे, सपोज फोर्स लेंगे, फोर्स है ये 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन मानेंगे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सीज की तरफ लग रहा है, मतलब ऐसे ये 5 न्यूटन, ये लग रहा है 5 न्यूटन, ये एक्स एक्सीज है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सीज, और यहाँ से जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सीज होती है, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सीज, यहाँ से नेगेटिव वेरिएबल्स, नेगेटिव ये नंबर्स होते हैं। तो 5 अगर ये ए है तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए मीन्स, नेगेटिव ऑफ ए अगर मानेंगे तो नेगेटिव ऑफ ए आएगा -5 न्यूटन, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या आएगा -5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो अब कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका भी मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड हर किसी का सेम होता है, माइनस और इसका सेम होता है, मतलब ये भी आएगा 5 न्यूटन, इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 ही है। लेकिन अब मसला ये नेगेटिव है फिर क्या, ये फिर है क्या, ये इतना ही करता है, ये इसकी डायरेक्शन को जो है अपोजिट करता है, अपोज करता है डायरेक्शन को, मतलब कैसे। अब अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सीज है, पॉजिटिव एक्स एक्सीज है, तो नेगेटिव अगर नेगेटिव बोलेंगे माइनस ए मीन्स वो भी 5 न्यूटन ही है, लेकिन 5 न्यूटन लग कहाँ से रहा है, 5 ये ए वाला ए जो है 5 न्यूटन लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मीन्स जो नेगेटिव ए है वो भी लगेगा 5 न्यूटन, लेकिन लगेगा -x में। तो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव ए की चीज करता है, जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को अपोज करता है, उसकी बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री जो है उसको रोटेट करता है। मतलब अगर ये ए है और नेगेटिव ए जो अगर मानेंगे तो फिर वो ये होगा नेगेटिव ए, ठीक है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ठीक, ओके। अब हमें निकालना है ए माइनस बी, हमें पता है क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वेक्टर जो है, जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्रीज है, ए और बी। अब इस बी को मैं यहाँ बनाता हूँ, मतलब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बी को यहाँ बनाता हूँ और ये होगा इसका रिजल्टेंट, टेल टू टिप, टेल टू टिप, टिप टू टेल, मीन्स यहाँ पे आया टिप टू टेल, मीन्स दिस इज द रिजल्टेंट। किस का रिजल्टेंट है, ए और बी का, मीन्स आर जो है, आर बराबर है ए प्लस बी, आर बराबर है ए प्लस बी। अब अगर हमें निकालना होगा ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें माइनस बी पहले चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए माइनस बी। ये जो ये वाला वेक्टर ये बी है, अब इसको माइनस बी कैसे बनाएंगे, माइनस बी मैंने अभी बोला है उसी डायरेक्शन, उसको अपोज करना है, मतलब उतना ही जाना है लेकिन उसको अपोज करना है। अब बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी इस डायरेक्शन में आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन इसको बोलेंगे माइनस बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट है, इनके बीच में 180 डिग्रीज का एंगल होता है, बिल्कुल इसको अपोज करता है, ओके। ये है ए वेक्टर, ये है माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है ए माइनस बी हमें निकालना है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, माइनस बी को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे, ये होगा माइनस बी, ओके। और ये वाला अगर देखेंगे ये फिर रिजल्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये है ए, ये है माइनस बी, टेल टू टिप एंड दिस इज टिप टू टेल, मीन्स दिस इज द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट है, इसका और इसका, मीन्स ये जो आर है, आर किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, लेकिन वेक्टर बी नहीं है खाली, ये माइनस बी है, ओके। तो ये क्या बनेगा, आर वेक्टर फिर बनेगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ओके। इस तरह से जो है आर
ए माइनस बी है, आर जो है अभी ए माइनस बी है। अब मसला ये अभी वाला रिजल्ट, जो अभी वाला रिजल्ट है, ये रिजल्टेंट ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मैंने बोला पहले ही, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो ही इसी का मैग्नीट्यूड, वो इसी का भी मैग्नीट्यूड है। अब लेकिन इनके बीच में एंगल कितना होगा, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, ये है ए, ये है बी, इनके बीच में एंगल है 60, और ये होगा फिर माइनस बी, इनके बीच में एंगल कितना होगा ए और माइनस बी में, ये है 60, ये टोटल होगा 180, मीन्स ये कितना होगा 120, सीधे ही 120 होगा, ठीक है। मीन्स ए और माइनस बी के बीच में एंगल 120 है। अब अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये जो ये वाला रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट, ये वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हर किसी का सेम होता है, बी और माइनस बी का, तो कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। अब देखना है इनका एंगल क्या आएगा, तो आर जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ अभी देखना है, लेकिन मतलब किस किस के बीच में एंगल देखना है, ए और माइनस बी के बीच में, ए और बी के बीच में नहीं, ए और माइनस बी के बीच में। ए का मैग्नीट्यूड वो कितना था 5 का स्क्वायर 25, माइनस बी का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड बराबर होती है, बी और माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो अगर ये 5 है, ये भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 25, ये होगा 5, इसका 5 मीन्स 25 मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ एंगल, अब कितना एंगल है, एंगल है अभी 120, 60 नहीं है 120 है, ओके। तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ, ये कितना आएगा 25 प्लस 25 दैट्स 50 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 25 दैट्स 50। अब हमें निकालना है लेकिन कॉस ऑफ 120, कॉस ऑफ 120 कैसे निकालते हैं, कॉस ऑफ 120 को लिखते हैं हम कॉस ऑफ 90 प्लस 30। हमें पता है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा, मीन्स ये थीटा का काम कर रहा है। साइन ऑफ कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन थीटा मीन्स साइन ऑफ 30। अब लेकिन क्वाड्रेंट देखना है, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। यहाँ तक होता है 90, और यहाँ 90 से 180 तक इसके बीच में मीन्स 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ठीक है, इस पे माइनस लगेगा। अब हमें मीन्स कॉस ऑफ 120 की कितनी वैल्यू है, माइनस साइन 30। अब माइनस साइन 30 कितना होता है, माइनस साइन 30 होता है कितना 1/2 मीन्स माइनस 1/2, ठीक है। तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 50 525 minus 25 means resultant is 50 minus 25 that is 25 का रूट 5 मीन्स रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट भी आया 5, ठीक है। मीन्स ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर था, बी का मैग्नीट्यूड बराबर था, और ए और माइनस बी के बीच में जो एंगल था 120 था, इसलिए रिजल्टेंट भी जो है बराबर आया, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी। मतलब 2 फोर्सेस जो है एक बॉडी पे लग रहे हैं, 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन लग रहा है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी कैन बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। लेकिन इनके बीच में जो एंगल है वो नहीं दिया है, मतलब एंगल इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज को जो है कंसिडर करना है, जो भी पॉसिबिलिटी इनमें बनेगी वो कंसिडर करना है, उस हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। तो करते इसे अगर फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे, सपोज अगर बॉडी पे लग रहा है 4 न्यूटन इधर, अगर हम एक सिंपल वाला केस एज्यूम करेंगे, 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन भी जो है इधर ही लग रहा है, 3 न्यूटन भी जो है इधर ही लग रहा है, तो इन दोनों का क्या होगा फिर, ये फिर सीधे ही ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि
ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम, cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम क्या है, दैट इज 0, cos ऑफ 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, ये फिर बनेगी फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कटेगा इसके साथ मीनस 7। तो जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनका सीधे एडिशन होता है, जैसे अलजेब्रिक एडिशन होता है तो सीधे उनका एडिशन होता है, ठीक है। तो 7 न्यूटन जो है 7 न्यूटन इस पे ये 7 न्यूटन जो है इन पे 7 न्यूटन जो है इनका सम बनेगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक ही डायरेक्शन में है, अब लेकिन डायरेक्शन जो है हमें नहीं दी गई है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 न्यूटन इधर लग सकता है, 4 न्यूटन इधर लग सकता है, या 3 न्यूटन इधर लग सकता है, 4 न्यूटन ऐसे इंक्लाइंड एंगल पे लग सकता है, कुछ भी, हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। हमें सारे केसेस को जो है कंसिडर करना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है हमें निकालना है किस रेंज में होगा, ठीक है। अब अगर हमें पता है रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ वो होता है ये होगा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये होगा ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस ये होगा क्या 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 16 प्लस क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू कितना आएगा ये 9, ये आएगा 2 इंटू 3 2ab और क्या होता है cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो हमें पता ही नहीं है, cos ऑफ थीटा हमें पता ही नहीं। ये cos ऑफ थीटा जो है यही डिसाइड करेगा कि किसके बीच में जो है वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू आएगा, वो सारा डिपेंड करेगा किस पे, cos ऑफ थीटा पे, वो सारा डिपेंड करेगा किस पे, cos ऑफ थीटा पे, ठीक है। अब जितना cos ऑफ थीटा ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये टर्म जो है ऐड में है, एडिशन में है, ये टर्म ऐड हो रही है रिजल्टेंट को, हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जितना cos ऑफ थीटा ज्यादा हो जाएगा उतना रिजल्टेंट जो भी ज्यादा हो जाएगा। जितना cos ऑफ थीटा नीचे आएगा तो मतलब जितना ही नीचे आएगा रिजल्टेंट भी जो है इतना नीचे आएगा। तो मतलब हमें दो एक्सट्रीम केसेस ये करने हैं, उन्हीं के बीच में होगा, हमें दो हाईएस्ट वैल्यू लेना है और लोवेस्ट वैल्यू लेना है, उन दोनों के बीच में जो है रिजल्टेंट होगा। cos ऑफ थीटा का जो है हमें हाईएस्ट वैल्यू देखना है कब होता है, हमें पता है cos ऑफ थीटा जो है 1 के अलावा नहीं हो सकता है, मतलब cos ऑफ थीटा का वैल्यू 1 के ज़्यादा नहीं हो सकता, हाईएस्ट उसका वैल्यू जो है 1 होता है, और वो किस पे होता है cos ऑफ 0 पे होता है, हमें पता है cos ऑफ 0 जो है वो 1 होता है, cos ऑफ 0 जो है 1 होता है, ठीक है। तो मतलब इसका हाईएस्ट वैल्यू कब आएगा, इसका हाईएस्ट वैल्यू कब आएगा, cos ऑफ 0 पे आएगा, cos जब 0 आ जाएगा मतलब जब ये एक ही लाइन में होंगे, cos ऑफ 0 मतलब जब ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, तो इन दोनों का दो रिजल्टेंट जो है हाईएस्ट आएगा, रिजल्टेंट हाईएस्ट आएगा, और वो कितना आएगा वो हमने अभी देखा है। अगर जो पैरेलल लग रहा है, जो पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब अगर हम इसको 0 करेंगे, cos ऑफ 0 आएगा 1, ये आएगा फिर ये 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, वो बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसका सम जो है 7 आता है फिर, ठीक है। मीन्स आर मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, आ सकता है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है 7 न्यूटन आ सकता है। अब हमें करना है कौन सा केस एज्यूम, अब हमें वो केस एज्यूम करना है जब cos ऑफ थीटा जो है वो लोवेस्ट होगा, सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम गलती करते हैं, कभी गलती क्या करते हैं, हम मानते हैं कि cos ऑफ थीटा की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 0 होती है, cos ऑफ थीटा की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है 0 होती है, लेकिन 0 नहीं होती है, उससे भी नीचे होती है, और वो होती है -1, और वो होती है -1। अब बोलोगे कि वो कब होती है -1, कब होती है, वो होता है cos ऑफ 180 पे, cos ऑफ, ये आपको याद रखना है, cos ऑफ 180 पे, cos ऑफ 180 जो है, cos ऑफ 180 कितना होता है अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये आता है कितना, cos ऑफ 180 कितना आता है, ये आता है cos ऑफ, इसकी एक फॉर्मूला है, तो cos ऑफ 180 की वैल्यू जो है वो होता है cos ऑफ, हमें एक फॉर्मूला याद है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वो कितना होता है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है कितना, cos ऑफ थीटा होता है, लेकिन cos ऑफ 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, मींस cos ऑफ थीटा, अब थीटा कितना है 0,
मीन्स ये कितना आएगा माइनस कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आती है 1, मीन्स -1 आएगा। ठीक है, तो 180 पे जो है लोवेस्ट वैल्यू आती है -1 आती है वैल्यू। तो अब अगर ये -1 आएगा तो ये इसमें घटेगा, फिर 1 जब ये 1 था तो ये इसमें प्लस हो रहा था रिजल्टेंट में, अब ये रिजल्टेंट में घटेगा क्योंकि ये -1 इसको माइनस बनाएगा। देखिए क्या मतलब आर मिनिमम अगर हमें अब निकालना है, ये होगा आर मैक्सिमम। आर मिनिमम क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ये होगा अंडर रूट ऑफ 9 + 16 + 2 × 3 × 4 cos ऑफ 180। cos ऑफ 180 की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये भी फॉर्मूला बन रही है कैसे, ये आएगा 9 + 16 ± 2 × 3 × 4। ठीक है, ये भी जो है फॉर्मूला बन गई है। तो आप इसको पहले नोट डाउन करेंगे। तो आर मिनिमम कितना आएगा, आर मिनिमम की वैल्यू आएगी, ये बनेगा a² मतलब अगर 3 का स्क्वायर, a² + 4 का स्क्वायर मतलब b² -2ab, वो क्या होता है a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर कितना आएगा वो 16 माइनस 4 - 3 4 - 3 इसका अंडर रूट। ठीक है, का होल स्क्वायर ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 और रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, आर मिनिमम की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट कब आया, जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हाईएस्ट आता है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो हाईएस्ट होता है क्योंकि ये सीधे ऐड हो जाता है 4 न्यूटन। ये इसको फुली सपोर्ट कर रहा है, अभी ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, मतलब फुली सपोर्ट हो रहे हैं। अब ये तो मीन्स रिजल्टेंट जो इनका रिजल्ट आएगा, अब हम जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो रिजल्ट जो है ऑब्वियसली ज्यादा आएगा और वो हाईएस्ट आता है, वो 7 न्यूटन आता है। अब लोवेस्ट कैसे है, जब ये बिल्कुल ही इसको अपोज करेगा, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको फुल्ली अपोज करेगा, ये 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो सबसे कम रिजल्ट आता है। ये आपको याद रखना है। जब कॉस ऑफ जीरो होता है मतलब 0 डिग्री एंगल होता है, मतलब पैरेलल होते हैं, तो रिजल्टेंट हाईएस्ट आता है। लोवेस्ट रिजल्ट कब आता है, जब 180 डिग्री मींस अपोजिट होता है। इनका रिजल्टेंट कितने आएगा, मतलब इनको सीधे ही सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 3 दैट्स 1 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट का जो है निकलता है। ठीक है, अब हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम होगी ये, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे यूज़ हो जाएंगे। मॉडरेट लेवल एग्जाम्पल है ये वो दो जो थे वो इजी लेवल के थे, और ये वाली है मॉडरेट लेवल की है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ठीक हो जाएंगे, और ट्रायंगुलर लॉ इससे आपका कंप्लीट होगा। फिर आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो है ट्रायंगुलर लॉ पे बनेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स OA and OB is perpendicular to one of the vectors, find theta। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, दो वेक्टर्स दिए हैं OA और OB। OA का मैग्नीट्यूड है 4 और OB का मैग्नीट्यूड है 6। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये एंगल, और एक चीज जो दी है वो दी है रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट एक इन दोनों में से एक के साथ परपेंडिकुलर में, रिजल्टेंट जो है इन दोनों में से एक के साथ जो है परपेंडिकुलर है, लेकिन किसके साथ में परपेंडिकुलर है वो नहीं दिया है। ठीक है, इसकी वजह से जो ये क्वेश्चन है ये मॉडरेट लेवल का बन जाता है। ठीक है, तो पहले हमें ये ढूंढना है कि ये जो परपेंडिकुलर है किसके साथ। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से समझा है तो आप लोगों को ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक चीज दी हुई है 4 मीटर। ठीक है, ये वाला कितना दिया है 4 मीटर, और ये वाला ये दिया है 6 मीटर। ठीक है, ये वाला दिया है 6 मीटर। ठीक, अब जो रिजल्टेंट इन दोनों का बनेगा वो एक के साथ परपेंडिकुलर में है। ठीक है, हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे, फिर देखेंगे उनमें से ठीक कौन है। ठीक है, दोनों केसेस कंसिडर करेंगे, पहले इसके साथ परपेंडिकुलर रखेंगे फिर इसके साथ परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, चलो पहले OB के साथ जो है परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक, तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये कैसे आएगा, टेल टू टिप है तो इसको यहाँ से चेंज करो, ये भी आएगा
टेल टू टिप एंड दिस इज टेल टू टिप, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा ये आएगा फिर क्या, रिजल्टेंट, ये वाला जो है ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। और अगर हम मानेंगे बी का मैग्नीट्यूड क्या है 6 मीटर, और अगर हम मानेंगे कि ये जो रिजल्टेंट है इसका रिजल्टेंट ओ ए और ओ ए और इसका रिजल्टेंट, ठीक है, बी का रिजल्टेंट माना है हमने आर, ठीक है। अब अगर इस आर को मानेंगे इसके साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे, कुछ भी हो सकता है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इसके साथ भी, हमने कंसीडर फिलहाल किया है कि इसके साथ जो है ये परपेंडिकुलर में है, ठीक है। अब अगर इसके साथ परपेंडिकुलर में होगा, अब अगर इसके साथ जो है परपेंडिकुलर में होगा, हमें पता है जहां पे परपेंडिकुलर बनता है उसके अपोजिट वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये वाला साइड ये क्या बना, ये हाइपोटेन्यूज बना, ओ ए जो है हाइपोटेन्यूज बना। और हमें एक और चीज पता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है दोनों साइड से, बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। मतलब ये जो ये वाला होगा, ये ओ ए ये बड़ा होगा, इसको बड़ा होना चाहिए फिर किसके साथ, रिजल्टेंट के कंपैरिजन में भी जो ये बड़ा होना चाहिए, और ये जो बी है इसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, मतलब ये जो आर है इससे भी बड़ा होना चाहिए और इससे भी बड़ा होना चाहिए, ये वहीं पे फेल हो जाता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है 4 और इसका मैग्नीट्यूड है 6। मीन्स ओ ए जो है वो बड़ा नहीं हो सकता बी से, ओ बी से बड़ा नहीं हो सकता। मीन्स ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो वहां पे ओनली एक केस बचा, अगर रिजल्टेंट इसके साथ परपेंडिकुलर में नहीं होगा ओ बी के साथ, तो किसके साथ होगा फिर, तो ऑब्वियसली ओ ए के साथ होगा, ठीक है। तो मतलब हमने एक चीज फिलहाल निकाली है कि परपेंडिकुलर किसके साथ है, परपेंडिकुलर ओ ए के साथ, ठीक है। चलिए तो हमें क्या दिया है, ये दिया है ओ ए, और ये यहाँ पे था थीटा, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है ऐसे, इसको यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है, ठीक है। और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डालना है, क्योंकि रिजल्टेंट आएगा ना अब यहाँ से, और वो रिजल्टेंट जो है वो इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके साथ, ठीक। अब परपेंडिकुलर ऐसे आएगा तो मतलब इसको जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा फिर, ठीक, ये ऐसे आएगा, ठीक। ये असल में बी वेक्टर है, इसको मानेंगे ए वेक्टर फिलहाल के लिए, ठीक, इसको मानेंगे बी वेक्टर, ठीक। और ये वाला जो सारा ये फुल एंगल है ये कितना है, थीटा, ठीक। ये क्या है, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, ए का और बी का, ठीक है। सॉरी ये यहां से आएगा, ये बी है ये, क्योंकि इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, और ये जो है ये रिजल्टेंट है, ठीक, ये रिजल्टेंट है। और हमने एक चीज निकाला है, रिजल्टेंट इसके साथ जो है परपेंडिकुलर में होगा, इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर हाइपोटेन्यूज बन जाता है, और इसका 4 मीटर का, इसका कितना है ये मैग्नीट्यूड 4 मीटर, इसका है 6 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज कौन होना चाहिए फिर, ऑब्वियसली ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक, तो यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक। हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है थीटा, ये एंगल निकालना है, या मतलब ये एंगल भी थीटा ही होता है, हमने वहां पे पढ़ा था, ट्राइंगुलर लॉ में हमने पढ़ा था, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, यही थीटा जो है हमें निकालना है, ठीक है। और हमें क्या क्या पता है, हमें सिर्फ पता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे हम, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें निकालना है, ठीक है। हम सिंपली अभी लगाएंगे ये वाला, ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सिंपली निकलेगा रिजल्टेंट यहाँ पे, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 6 स्क्वायर, बेस क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस रिजल्टेंट का स्क्वायर, पी है परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 प्लस रिजल्टेंट स्क्वायर, मीन्स रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना आएगा 36 माइनस 16 दैट्स 20, रिजल्टेंट कितना आया √20, ठीक है। यहां से हमने जो है रिजल्टेंट निकाला है, ठीक है, यहां से हमने जो है रिजल्टेंट को जो है निकाला है, ठीक। अब हमने रिजल्टेंट को निकाला है, अब हमें रिजल्टेंट भी पता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी पता है। तो हमारी जो ये ट्राइंगुलर लॉ जो वो हमारी फॉर्मूला जो है वहां पे एक ही अननोन बचेगा, फिर वहां पे एक ही अननोन बचेगा जो हमें निकालना है, दैट्स थीटा, और वो हम आराम से निकाल सकते हैं। वो क्या था, वो फॉर्मूला क्या थी, दैट वाज रिजल्टेंट इज इक्वल टू √(a² + b² +
2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब हमने रिजल्टेंट भी निकाला है, ए भी पता है, बी भी पता है, ठीक है। अब थीटा निकालना है, थीटा इजी निकालना है, ठीक। रिजल्टेंट को पुट करेंगे, रिजल्टेंट कितना आया था √20, ठीक, इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। रूट से रूट कटेगा, ठीक है। 20 आएगा बराबर 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 4 8, 8 4 2 4 8 8 4 सॉरी 2 4 8 और 8 6 48 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 20 इज इक्वल टू ये आएगा 52 प्लस 48 कॉस ऑफ थीटा। अब इसको यहां ले जाएंगे तो ये बनेगा -32 इज इक्वल टू 48 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको अब पहले लिखेंगे तो ये कितना आएगा, अगर कॉस थीटा निकालना है, कॉस ऑफ थीटा वो कितना आएगा -32, ये डिवाइड में आएगा 48, ठीक है। अब इसको 4 से भी कर सकते हैं, 4 9 4 8, ठीक, 4 12, ठीक, 4 2 4 3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2/3। तो थीटा कितना आएगा कॉस इनवर्स ऑफ -2/3, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने 3 प्रॉब्लम जो है आज किया है। एंड इन केस अगर आप लोगों को लगा कि that was beneficial for you, it has helped you somehow, so please then subscribe me so that I'll feel motivated to make such videos, और आप लोगों को फर्दर भी हेल्प करूंगा। आई विल टेक दिस सीरीज थ्रू आउट, मैं ये सारा पोर्शन जो है कवर करूंगा ग्रेजुअली। सो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि हम इसको जो है कंटिन्यू कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।